हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है किसी को ख़त्म करना हो तो पहले उसे बदनाम करो। किसी जंगल में एक पहाड़ी से झरने का पानी कलकल करता हुआ बह रहा था। उसका जल ठंडा, निर्मल और स्वच्छ था। पशु पक्षी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। कुछ पशु पक्षी नदी के जल में अटखेलियाँ और करके बहुत खुश होते थे। उस स्थान पर एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में अपनी गुफा से बाहर आया। भोजन की तलाश में वह पूरे जंगल में घूमता रहा। वह बहुत भूखा था, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। अंततः उसने नदी का पानी पीकर ही अपना पेट भरने का निश्चय किया। वह नदी पर गया और पानी पीने लगा। तभी उसे पास में खड़ा एक मेमना दिखाई दिया। वो भेड़ का मेमना ही भी नदी का पानी पी रहा था। भेड़िए ने मन ही मन सोचा कि उसकी भूख मिटाने के लिए ये मेमना पर्याप्त रहेगा। उसे एक युक्ति सूझी। वह उस भेड़ के बच्चे पर जोर से चिल्लाया, अरे गुस्ताख मेमने, तुमने नदी का पानी पीकर उसे गंदा कर दिया है। बेचारा मेमना उसकी आवाज़ सुनकर कांपने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, तब उसे एक बड़ा मोटा सा भेड़िया नजर आया, जिसका मुंह खुला हुआ था और जीभ बाहर निकली हुई थी। यह देखकर मेमना सोचने लगा कि वह अपने आप को किस तरह बचाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने नदी का पानी पीना छोड़ दिया और बड़े प्यार से भेड़िए से बोला, ए महान भेड़िए, मैं नदी का पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? मैं तो नीचे खड़ा हूँ। नदी का पानी तो तुम्हारी ओर से बहकर मुझ तक पहुँच रहा है। इस पर भेड़िया उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा। मेमने की बात तर्क सतर्क थी, परंतु भेड़िए ने तर्क को महत्व नहीं दिया। उसे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। भेड़िए ने मेमने का मजाक करते हुए कहा, अरे हाँ, याद आया, पिछले साल भी जब मैं यहाँ पानी पीने आया था, तब भी आज ही की तरह तुमने पानी गंदा किया था। इस पर मेमना बोला, लेकिन पिछले वर्ष तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ? भेड़िया गुर्राया, तुम नहीं थे तो तुम्हारी माँ रही होगी। ऐसा कहकर वह मेमने पर टूट पड़ा और उसे मारकर खा गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बलवान आदमी अपने से निर्बल व्यक्ति पर अधिकार जमाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। गाइस, आपको ये पहली स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दीनबंधु ही ईश्वर का सच्चा सेवक होता है। अबू बैन अधम एक महान व्यक्ति थे। वे सबके प्रति दया का भाव रखते थे। उनके विनम्र स्वभाव के कारण लोग उनसे सहायता लेने के लिए आते थे। वे किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वे किसी दुखी व्यक्ति की सहायता ना करते हों। वे दिन भर लोगों की सहायता करने में लगे रहते थे और आधी रात के उपरांत ही सोते थे और सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते थे। उनके पास अपने लिए भी समय नहीं होता था। उनके पास खुदा की इबादत करने का भी समय नहीं होता था। एक रात जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने एक फरिश्ते को अपने कमरे के चारों तरफ घूमते हुए देखा। अबू ने देखा कि उस फरिश्ते के हाथ में एक सूची थी। उन्होंने फरिश्ते से पूछा, ए फरिश्ते, इस सूची में क्या है? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस सूची में उन व्यक्तियों के नाम हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। अबू ने संकोच करते हुए पूछा, क्या इसमें मेरा भी नाम है? फरिश्ते ने उस सूची को देखा और कहा, माफ़ करना, तुम्हारा नाम इस सूची में नहीं है। इस पर अबू उदास हो गए। वे
मानव जाति की निस्वार्थ सेवा में लगे हुए थे। हर मनुष्य में वे ईश्वर का रूप देखते थे, चाहे वो असहाय हो अथवा दुखी। तब भी उनका नाम उस सूची में नहीं था। अबू की ये दशा देखकर फरिश्ते ने पूछा, क्या तुम इस बात से दुखी हुए हो? अबू थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे थोड़ा बुरा तो लगा है, लेकिन मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं मानता। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। मैं अपने काम में ही अपने ईश्वर को पाता हूँ। मेरे पास इबादत करने का भी समय नहीं है। यह सुनकर फरिश्ता बड़े प्यार से मुस्कुराया और वहाँ से अदृश्य हो गया। उस रात अबू को ठीक तरह से नींद नहीं आई थी, इसलिए जब वे सुबह उठे तो वे अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन जब वे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लग गए तो वो अपनी सारी थकान भूल गए। उन्होंने सारा दिन दिनहीन लोगों की सेवा में बिताया। शाम के समय भी उनका मार्गदर्शन और अपनी अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए कई लोग उनके समीप बैठे थे। जब वे सोने के लिए अपने कमरे में गए तो आधी रात बीत चुकी थी। वो अपने बिस्तर पर बैठ गए और वो फरिश्ता फिर वहाँ प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक दूसरी सूची थी। अबू ने उस सूची के विषय में उस फरिश्ते से पूछा। फरिश्ते ने जवाब दिया, इस सूची में उनके नाम हैं जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। यह सुनकर अबू ने उस फरिश्ते से पूछा, क्या इसमें मेरा नाम है? फरिश्ते ने उस सूची में नज़र दौड़ाई और कहा, बधाई हो। अबू आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, बधाई किस लिए? फरिश्ते ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक सर्वश्रेष्ठ दीनबंधु हो। तुम ईश्वर के बहुत निकट हो। तो गाइस, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो मनुष्य दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अगर आप सब एग्री करते हैं इस कहानी से तो हमें कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। गाइस, अगली स्टोरी है, आज को सुधारो, कल की चिंता मत करो। एक राजा के महल के समीप ही टूटी फूटी झोपड़ी में उस राजा के महल में काम करने वाला माली रहता था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसने कभी उफ तक नहीं की। वो हमेशा खुश रहता था। राजा ने भी कई बार उस माली को बहुत खुश मुद्रा में कार्य करते देखा। उसे देखकर राजा ने सोचा, इस व्यक्ति को इतनी खुशी कैसे मिलती है? उसके पास तो जीवन जीने के लिए बहुत थोड़े ही साधन हैं। वह रहता भी एक टूटी फूटी झोपड़ी में ही है। वह खाता भी दाल रोटी ही है, फिर भी वो ठीक ठाक तरीके से रहता है। उसकी आँखों में एक अद्भुत चमक है। काश मैं भी उसकी तरह खुश रह सकूं। एक दिन शाम के समय राजा बगीचे में घूम रहा था। उसने उस माली को देखा। वह उस दिन अपना काम कंप्लीट करके अपना सामान बांध रहा था। उसके कपड़े मैले थे। वह ईश्वर का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। यह देख राजा उसके पास गया। माली ने राजा को देखा, उससे प्रणाम किया। राजा ने उसको अपने समीप बुलाया और कहा, तो मुझे तुमसे जलन होती है। तुम हमेशा खुश नज़र आते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह खुश रह सकूं। तुम्हारे खुश रहने के पीछे क्या राज है? क्या तुम अपने विचार मेरे साथ नहीं बांटोगे? राजा की बात सुनकर माली बोला, हे महाराज, मैं क्यों खुश ना रहूं? मुझे तो केवल 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है। मुझे ईश्वर ने तो 2 हाथ प्रदान किए हैं जिनसे काम करके मैं अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन कमा सकता हूँ। मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेता हूँ। जब मैं सोकर सवेरे उठता हूँ तो मैं अपने आप को तरोताज़ा और शक्ति से परिपूर्ण पाता हूँ। मैं अपना कार्य मन लगाकर करता हूँ। मैं हर दिन का संपूर्ण सदुपयोग करने में विश्वास करता हूँ। मेरे लिए वर्तमान का समय ही महत्व रखता है। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता।
राजा ने पूछा, लेकिन अगर तुम अस्वस्थ हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें भविष्य के बारे में भी विचार नहीं करना चाहिए? राजा की बातों का माली ने इस प्रकार उत्तर दिया, अगर मैं भविष्य के बारे में चिंता करने लग जाऊं तो मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाऊंगा। मेरी भूख खत्म हो जाएगी, मैं अस्वस्थ रहने लगूंगा, फिर मैं काम भी नहीं कर सकूंगा और धन भी नहीं कमा पाऊंगा। इसलिए इस दुर्दशा की वजह से मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हे राजन, मैं भविष्य के विषय में क्यों विचार करूं? मेरे लिए वर्तमान का समय ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद, माली बोला। राजा ने माली को धन्यवाद बोला और कहा, तुमने मुझे बहुत उपयोगी बातें बताई। यह कहकर राजा वापस अपने महल को लौट गया। उसने प्रण किया कि वह अपनी जीवन शैली में संपूर्ण बदलाव लाएगा और वर्तमान समय का भी उचित से उचित सदुपयोग करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें समय का संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। भूत और भविष्य के विषय में विचार करके हमें व्यर्थ ही अपना वर्तमान नहीं गंवाना चाहिए। तो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरीज़ कैसी लगी, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।